मौत अक्सर अचानक अंत की तरह लगती है, एक ऐसी घटना जो जीवन की धारा को अचानक रोक देती है। यह एक पूर्ण विराम की तरह महसूस हो सकता है, जैसे किसी ने बत्ती बंद कर दी हो। एक झटके में सब कुछ शांत और स्थिर हो जाता है। लेकिन इंसानी शरीर में मरने के बाद भी कई प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। ये प्रक्रियाएं जो अक्सर अनदेखी और अनसुनी होती हैं, मृत्यु के बाद के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शरीर एक जटिल मशीन की तरह है, एक ऐसा तंत्र जो अनगिनत छोटे बड़े हिस्सों से मिलकर बना है। मुख्य ऊर्जा स्रोत बंद होने के बाद भी कुछ हिस्सों में हलचल जारी रहती है। जैसे किसी मशीन के बंद होने के बाद भी उसके कुछ पुर्जे धीरे धीरे घूमते रहते हैं, वैसे ही शरीर में भी कुछ क्रियाएं जारी रहती हैं। ये बदलाव जीवन के बाद की यात्रा को और भी दिलचस्प बनाते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें जीवन और मृत्यु के बीच के संबंध को समझने में मदद करती है। विज्ञान और रहस्य दोनों इसमें शामिल हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां वैज्ञानिक खोजें और अनसुलझे रहस्य एक साथ चलते हैं। इन प्रक्रियाओं को समझना हमें मृत्यु को एक जैविक परिवर्तन के रूप में देखने में मदद करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए रूप में परिवर्तन है। शरीर के अंतिम रहस्य चिकित्सा और फॉरेंसिक विज्ञान के लिए भी अहम हैं। इन रहस्यों को उजागर करना चिकित्सा विज्ञान को नई दिशा दे सकता है और फॉरेंसिक जांचों को और भी सटीक बना सकता है। हम जानेंगे कि जीवन की चमक बुझने के बाद शरीर में क्या होता है। यह जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि मृत्यु के बाद शरीर किस प्रकार बदलता है और विघटित होता है। ये एक प्राकृतिक, धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसे टाला नहीं जा सकता, जीवन चक्र का हिस्सा। यह जीवन और मृत्यु के बीच का अटूट संबंध है। मृत्यु का विज्ञान समझना जरूरी है ताकि हम इसे केवल एक अंत नहीं बल्कि बदलाव के रूप में देख सकें। यह एक ऐसा बदलाव है जो हमें जीवन के महत्व को समझने में मदद करता है। तो चलिए इस खोज की शुरुआत करते हैं, एक ऐसी खोज जो हमें मृत्यु के बाद के जीवन के रहस्यों को उजागर करने में मदद करेगी। सबसे पहली अवस्था है क्लिनिकल डेथ, जब दिल धड़कना बंद कर देता है और खून का संचार रुक जाता है। इसी बिंदु पर डॉक्टर मृत्यु घोषित करते हैं, लेकिन दिमाग तुरंत नहीं मरता। दिल के रुकने के बाद भी दिमाग में कुछ मिनटों तक हल्की गतिविधि हो सकती है। माना जाता है कि सुनने की क्षमता आखिरी तक बनी रहती है। मरने के करीब लोग अपनों की बातें महसूस कर सकते हैं। विज्ञान अभी भी इन अनुभवों को पूरी तरह समझ नहीं पाया है। शरीर एक सक्रिय प्रणाली से निष्क्रिय अवस्था की ओर बढ़ता है, लेकिन ये बदलाव क्रमबद्ध होते हैं। हर अंग की अपनी टाइमलाइन होती है। शरीर अपनी अंतिम विश्रांति के लिए तैयार होता है। ये शुरुआती क्षण शरीर के बदलते स्वरूप की शुरुआत है। मृत्यु का बंद होना अचानक नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। दिल रुकने के बाद ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, जिससे कोशिकाएं ऊर्जा नहीं बना पाती। दिमाग की कोशिकाएं सबसे पहले प्रभावित होती हैं। वे कुछ ही मिनटों में मरने लगती हैं। मांसपेशियों और त्वचा की कोशिकाएं थोड़ी देर और जीवित रह सकती हैं। इस प्रक्रिया को सेलुलर डेथ या नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्रोसिस के दौरान कोशिकाएं फूलती हैं और उनकी झिल्ली फट जाती है। इससे कोशिकाओं की सामग्री बाहर निकलती है, जो आगे कई बदलावों को जन्म देती है। शरीर का रासायनिक संतुलन बदल जाता है, जिससे सड़न शुरू होती है। कोशिका मृत्यु जैविक जीवन के असली अंत को दर्शाती है। एक बार कोशिकाएं मर जाएं, तो उन्हें वापस जीवित नहीं किया जा सकता। शरीर विघटन की यात्रा शुरू करता है और अपने तत्वों को प्रकृति को लौटाता है। मौत के बाद शरीर ठंडा होने लगता है। इसे एल्गर मॉर्टिस कहते हैं। शरीर अपनी आंतरिक गर्मी खो देता है और तापमान धीरे धीरे गिरता है। यह प्रक्रिया वातावरण के तापमान, कपड़ों और शरीर में फैट की मात्रा पर निर्भर करती है। त्वचा फीकी और राख जैसी हो जाती है क्योंकि खून का बहाव रुक जाता है। आंखों का कॉर्निया धुंधला हो सकता है और गोलाई में कमी आ सकती है। ये शुरुआती बदलाव मृत्यु के स्पष्ट संकेत हैं। एल्गर मॉर्टिस एक शांत भौतिक परिवर्तन है। फॉरेंसिक विशेषज्ञ इसी जानकारी से मृत्यु के समय का अनुमान लगाते हैं। ये बदलाव शरीर के जीवित न होने का पहला प्रमाण देते हैं। शरीर का तापमान और रंग मृत्यु के समय की कहानी बताते हैं। अगला बदलाव है रिगर मॉर्टिस। मृत्यु के बाद शरीर में आने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया। यह प्रक्रिया शरीर की मांसपेशियों में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाती है। जब शरीर सख्त हो जाता है
यह सख्ती मांसपेशियों के संकुचन के कारण होती है, जो मृत्यु के बाद शुरू होती है। ये कुछ घंटों में छोटे मांसपेशियों से शुरू होकर, जैसे चेहरे और गर्दन की मांसपेशियां, पूरे शरीर में फैलता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जिससे शरीर की सभी मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। मांसपेशियां एटीपी की कमी से सख्त हो जाती है, क्योंकि मृत्यु के बाद शरीर में ऊर्जा का उत्पादन बंद हो जाता है और हिलना मुश्किल हो जाता है। शरीर की यह अकड़न एक निश्चित समय तक बनी रहती है, जो मृत्यु के समय के अनुमान में मदद करती है। यह सख्ती कुछ समय तक रहती है, आमतौर पर कुछ घंटों से लेकर एक दिन तक, फिर धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि मांसपेशियां फिर से शिथिल होने लगती हैं। इसके बाद आता है लिवर मॉर्टिस, जिसे मरणोपरांत रक्त जमाव भी कहा जाता है, जब खून गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर जम जाता है। यह प्रक्रिया मृत्यु के बाद रक्त परिसंचरण के रुकने के कारण होती है। इससे त्वचा में बैंगनी लाल रंग के धब्बे बन जाते हैं। ये धब्बे शरीर के उन हिस्सों में अधिक स्पष्ट होते हैं जो सतह के संपर्क में होते हैं। ये धब्बे शरीर के निचले हिस्सों में दिखते हैं, जैसे पीठ और पैर, और कभी कभी चोट जैसे लग सकते हैं। इसलिए फॉरेंसिक जांच में इनकी सही पहचान करना महत्वपूर्ण है। रिगर और लिवर मॉर्टिस दोनों ही फॉरेंसिक जांच में समय और स्थिति का पता लगाने में मदद करते हैं। ये परिवर्तन मृत्यु के बाद के समय का अनुमान लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संकेत बताते हैं कि मृत्यु कब और कैसे हुई। इन संकेतों का विश्लेषण करके जांचकर्ता घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। शरीर की सख्ती और रंग उसकी कहानी बयान करते हैं। ये बदलाव हमें मृत्यु के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। ये बदलाव चुपचाप लेकिन स्पष्ट रूप से मृत्यु का संकेत देते हैं। इन संकेतों को समझना फॉरेंसिक जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फॉरेंसिक विशेषज्ञ इन्हीं संकेतों से सच जानने की कोशिश करते हैं और अपराध की गुत्थी को सुलझाने में मदद करते हैं। लगभग 24 घंटे बाद मृत्यु के बाद का समय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचता है। शरीर में अब वो प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं जो जीवन के अंत की शुरुआत को दर्शाती है। शरीर में गहरे बदलाव शुरू होते हैं। ये बदलाव सतही नहीं होते, बल्कि शरीर के हर एक कोशिका और ऊतक में घटित होते हैं। कोशिकाएं खुद को तोड़ने लगती हैं, इसे ऑन्टोलाइसिस कहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं अपने ही एंजाइमों द्वारा नष्ट होने लगती हैं। एंजाइम्स खुद की कोशिकाओं को पचाने लगते हैं, जिससे कोशिका की संरचना कमजोर हो जाती है और वह धीरे धीरे विघटित होने लगती है, जिससे ऊतक टूटते हैं। ऊतकों का यह विघटन शरीर की संरचनात्मक अखंडता को प्रभावित करता है। इसके बाद बैक्टीरिया का रोल शुरू होता है, जो अब तक शरीर के भीतर नियंत्रित थे। जो जीवन में मददगार थे, अब वे शरीर में फैलने लगते हैं। ये बैक्टीरिया शरीर के विभिन्न हिस्सों में फैलकर सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं। इस प्रक्रिया को पुट्रिफिकेशन कहते हैं, जिससे तेजी से सड़न होती है। यह सड़न शरीर के रंग और गंध में स्पष्ट बदलाव लाती है। बैक्टीरिया गैसें बनाते हैं, जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया, जिससे शरीर फूल जाता है। गैसों के कारण शरीर का आकार बढ़ने लगता है, जो एक स्पष्ट संकेत है कि सड़न की प्रक्रिया चल रही है। इससे तेज और अप्रिय गंध आती है। यह सड़न का स्पष्ट संकेत है। यह गंध वातावरण में फैल जाती है और दूर से भी महसूस की जा सकती है। डिकम्पोजिशन प्रकृति का रिसाइक्लिंग है, जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल अणुओं में टूट जाते हैं। शरीर धीरे धीरे सरल तत्वों में टूटता है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ये तत्व मिट्टी में मिलकर नए जीवन को पोषण देते हैं, जिससे पौधे और अन्य जीव विकसित होते हैं। प्रकृति अपने संसाधनों को फिर से इस्तेमाल करती है, जिससे एक सतत चक्र बना रहता है। यह प्रक्रिया भले ही अजीब लगे, लेकिन जीवन चक्र का हिस्सा है, जो जन्म, जीवन और मृत्यु के क्रम को पूरा करती है। सड़न जीवन के अंत के बाद प्रकृति की सफाई है, जो पर्यावरण को शुद्ध करने और नए जीवन के लिए जगह बनाने में मदद करती है। आत्मा या चेतना का क्या होता है? यह मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य है। कई संस्कृतियों में आत्मा के अस्तित्व में विश्वास है कि वह शरीर छोड़ देती है। कुछ लोग नियर डेथ एक्सपीरियंसेस (NDEs) की रिपोर्ट करते हैं, जैसे उजाले की ओर बढ़ना या सुरंग से गुजरना। कभी कभी वे आध्यात्मिक अनुभव या जीवन की झलक देखते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये अनुभव ऑक्सीजन की कमी या रासायनिक बदलाव से हो सकते हैं, लेकिन यह स्पष्टीकरण पूरी तरह संतोषजनक नहीं है। NDEs लोगों के लिए बेहद वास्तविक लगते हैं। आत्मा और चेतना का रहस्य विज्ञान और आस्था के बीच पुल है।
ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं। मृत्यु हमें इन गहरे सवालों पर सोचने के लिए मजबूर करती है। मृत्यु जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया। शरीर में कई बदलाव आते हैं, त्वचा की ठंडक से लेकर सड़न तक। हर कदम एक निश्चित क्रम में होता है। विज्ञान इन प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है, सेलुलर डेथ से लेकर बैक्टीरिया की भूमिका तक। ये बदलाव डरावने नहीं बल्कि प्राकृतिक है। फिर भी मृत्यु में गहरा रहस्य छुपा है, खासकर चेतना और आत्मा को लेकर। हमारा अस्तित्व, विचार इनका क्या होता है, ये सवाल अब भी अनुत्तरित है। मृत्यु एक जटिल, क्रमिक बदलाव है ना कि अचानक घटने वाली घटना। विज्ञान कुछ हिस्सों को स्पष्ट करता है, लेकिन अनजाने पहलू बाकी रहते हैं। ये समझ हमें जीवन की कद्र करना सिखाती है। शायद इससे हम मृत्यु का सामना थोड़ा कम डर के साथ कर सकें।